हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उद्यापन विधि और ऋषि पंचमी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत करने की बड़ी महिमा बताई गई है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह दिन विशेष रूप से भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए ऋषि पंचमी का शुभ अवसर मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ जी, कश्यप, अत्रि, जमगाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज जी। मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी का उपवास रखने वाले व्यक्ति का भाग्य पल भर में बदल जाता है और पिछले व वर्तमान जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी को विशेष महत्व दिया जाता है। जिस समय महिलाओं का मासिक धर्म आता है उस समय वह अपवित्र मानी जाती है। ऐसे में उन्हें किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं होती है। यह समय महिलाओं के लिए एक ऐसा समय होता है जिसमें वह किसी भी धार्मिक कार्य में तो बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकती। इसी कारण से उन्हें इस समय पर अधिक और कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन कई बार महिलाओं से न चाहते हुए भी जाने अनजाने में भूल हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। महिलाओं की इसी भूल की क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है, जिससे महिलाओं को पाप का भागीदार न बनना पड़े। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि के बारे में। ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब या घर पर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद उन्हें पूरे घर को गाय के गोबर से लीपना चाहिए। उसके बाद सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनानी चाहिए। प्रतिमा बनाने के बाद कलश की स्थापना करें और सप्त ऋषियों की हल्दी, चंदन और पुष्प और अक्षत से पूजा करी। इसके बाद सप्त ऋषियों की कथा सुनी। इस दिन जमीन में बोया हुआ अनाज ही ग्रहण करें। इस व्रत में पसई धान के चावल खाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ऋषि पंचमी के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। यह व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के पापों के प्रायश्चित के लिए रखा जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं कुछ परेशानियों के कारण व्रत नहीं रख पाती हैं। ऐसे में आपको यह व्रत उद्यापन करके ही छोड़ना चाहिए, जिससे आप पाप की भागीदार न बन सके। ऋषि पंचमी का उद्यापन करने वाली महिला को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आप चाहें तो ऋषि पंचमी व्रत के उद्यापन की विधि किसी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन 7 पुरोहितों को भोजन के लिए आमंत्रित करें और सप्त ऋषि मानकर उनका पूजन करें। पुरोहितों को भोजन कराने से पहले ऋषि पंचमी की पूजा अवश्य करें। इसके लिए पहले पूरे घर को गाय के गोबर से लीपें। इसके बाद सप्त ऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाएं, फिर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से पूजा करें। फिर उसके बाद सप्त ऋषियों की कथा सुनी। उसके बाद 7 पुरोहितों को सप्त ऋषि मानकर उन्हें भोजन करवाएं। भोजन करवा कर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले। उद्यापन विधि संपन्न होने के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की ऋषि पंचमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में ऋषि पंचमी का पर्व 8 सितंबर 2024 रविवार के दिन है। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 पर और पंचमी तिथि का समापन होगा 8 सितंबर 2024 को शाम 7:58 पर।
ऋषि पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 सितंबर 2024 को सुबह 11:06 से दोपहर 1:33 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:48 तक और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 7:25 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक और जन सर्वा सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है और व्रत पारण का समय रहेगा 9 सितंबर 2024 को सुबह 6:35 से सुबह 8:55 तक। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें ऋषि पंचमी की कथा। धर्म ग्रंथों में ऋषि पंचमी की 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा, सतयुग में विदर्भ नगरी में शैनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी हुई थी। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपनी पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता की श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य न देखा गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौकी में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाना देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। शाम के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे बद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जोता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाती है। विदर्भ देश में उत्तंग नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी
कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसने इस बात का ध्यान नहीं रखा, इसलिए इसे इसका दंड मिल रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि कहते हैं कि इस कन्या को पूरे भक्ति भाव से ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए, तब जाकर इसे मुक्ति मिलेगी। वह कन्या ऐसा करती है जिसके बाद उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य से अक्षय सुखों का भोग मिला। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।